नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं आज आपको मकान का सुख कब प्राप्त होगा, जी हाँ मित्रों, इस टॉपिक पर आज आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल में अभी अभी नए नए जुड़े हैं मित्रों, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मित्रों, और इसे उन जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनके मन में ये प्रश्न है कि मकान का सुख कब प्राप्त होगा। जी हाँ मित्रों, हमारे इस वीडियो को देखने से आप यह पता लगा पाएंगे कि आपको मकान का सुख प्राप्त कब होगा। जी हाँ मित्रों, तो चलिए मित्रों, आज के इस अद्भुत और सबसे जरूरी टॉपिक पर हम चर्चा करने से पहले हम नवग्रह के मंत्रों का जाप करके हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, ताकि नवग्रहों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बरसे। चलिए मित्रों, आप सभी हाथ जोड़ लीजिए। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि बुधो सुतस्या गुरु शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवतु। एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। जैसे कि आपने टॉपिक देख ही लिया होगा कि मकान का सुख। जी हाँ मित्रों, हम अगर कालपुरुष कुंडली की हम बात करें तो हम सुख के बारे में, सुख का जो विचार है वो हम कुंडली के चौथे भाव से विचार करते हैं। जी हाँ मित्रों, ये कुंडली का चौथा भाव जो आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, इसी भाव से ही हम सुख का विचार करते हैं। भूमि, भवन, वाहन और मकान का भी विचार हम इसी चौथे भाव से करते हैं। तो चलिए मित्रों, कुंडली में कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं जिनसे हम मकान की सुख का विचार करते हैं। जी हाँ मित्रों, सबसे पहला फैक्टर होता है चौथा भाव। 4H जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है मित्रों चतुर्थ भाव, चौथा भाव, चौथा घर। ये हमारा चौथा घर है, ठीक है। H का मतलब होता है हाउस या फिर घर। तो चौथा घर प्लस 4H लॉर्ड अर्थात चौथे भाव का स्वामी। जी हाँ मित्रों, ये हमारा चौथा घर है। और चौथे घर में कौन सा राशि लिखा हुआ है मित्रों? चौथा घर में 4 अंक की राशि लिखी हुई है। 4 अंक की राशि को हम कर्क राशि कहते हैं मित्रों, और कर्क राशि का जो राशि स्वामी है वो है चंद्रमा। जी हाँ मित्रों, तो चौथा भाव और चौथा भाव का स्वामी अर्थात चंद्रमा। इस काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव का स्वामी कौन हुए? चंद्र देव हुए। इसलिए चौथा भाव और चौथा भाव का स्वामी अर्थात चंद्रमा प्लस मंगल। जी हाँ मित्रों, तो मकान का जो कारक होता है उसे हम मंगल कहते हैं। तो हमें मंगल की भी स्थिति के बारे में विचार करना है। एक बार मैं रिपीट करता हूं मित्रों, चौथा भाव का स्वामी और मंगल, ये 3 विशेष कारकों का विचार किया जाता है कोई भी मकान के सुख प्राप्त करने के लिए। तो चलिए कुछ पैरामीटर्स हमारे शास्त्रकारों ने सुझाए हैं मित्रों कि कोई भी जातक को मकान का सुख कब प्राप्त होगा। आप सभी को पता है देवज्ञों कि हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत होती है मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों मूलभूत हमारी आवश्यकताएं हैं और हमारा जीवन का उद्देश्य इन्हीं 3 मूलभूत साधनों को जुटाने में लगा होता है। तो चलिए हम मकान के बारे में आज आपको बता रहे हैं मित्रों कि मकान का सुख, मकान जब तक हमारा बन नहीं जाता तब तक हमें मानसिक रूप से शांति प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हम किराए के मकान में रहते हैं। किराए के मकान में पता नहीं वो कब मकान मालिक का आदेश हो जाए मकान खाली करने का। तो हमारे मन में एक तरह का अस्थिरता बनी होती है कि मानसिक अस्थिरता की हमारा मकान कब बनेगा। और जब हमारा मकान बन जाता है तो हमारे मकान में, जब हम अपने स्वयं के मकान में रहते हैं,
तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सारे जन्नत, सारे स्वर्ग का सुख हमें अपने मकान में प्राप्त हो रहा है। जी हाँ, इसीलिए हम चतुर्थ भाव को हम मानसिक शांति का भी भाव कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब अपने घर में आता है, पूरा दुनिया से थका हारा जब व्यक्ति अपने खुद के घर में आता है, तो वो बहुत ज्यादा मानसिक शांति महसूस करता है, क्योंकि ये चतुर्थ भाव माता का भी घर होता है। जी हाँ मित्रों, और जब हम माता के सानिध्य में जाते हैं, जब हम माता के आंचल चले हम जाते हैं, तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि माँ हमारे अपने आंचल से हमारे सारे दुखों को वो समेट लेती है और हमें सुख और मानसिक शांति और हमें आनंद प्रदान करती हो। जी हाँ मित्रों, यही है हमारे स्वयं की घर की विशेषता। जी हाँ मित्रों, क्योंकि चतुर्थ भाव से हम माता का भी विचार करते हैं, और चूंकि माता जो होती है वो हमारे समस्त सुखों के लिए वो अपने सुखों का तिलांजलि दे देती है। जी हाँ मित्रों, तो चलिए हमारे शास्त्रकारों ने ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स तय किए गए हैं जिससे हमको स्वयं के मकान का सुख प्राप्त होगा। जी हाँ मित्रों, आपके मन की जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा आज हम दूर कर देते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रकारों ने बहुत समय पहले इन सब का एक उपाय बता दिया था, इन सब का वो सूत्र हमारे सामने वो रख दिए थे। चलिए उन सूत्रों के बारे में, उन पैरामीटर के बारे में आज हमको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है मित्रों चतुर्थ भाव का स्वामी। 4H लॉर्ड का मतलब है चतुर्थ भाव का स्वामी। तो यहाँ चतुर्थ भाव का स्वामी कौन हो गया? चंद्रमा। तो चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा और लग्नेश, इस कालपुरुष की कुंडली के लिए लगन भाव कौन सा है मित्रों? ये हमारा पहला भाव होता है, इसको हम लगन भाव कहते हैं। और पहले भाव में एक अंक की राशि लिखी हुई है जिसका राशि स्वामी मंगल है। तो लग्नेश क्या हो जाएगा मित्रों? इस कुंडली के लिए लग्नेश जो है वो मंगल हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? राशि परिवर्तन। जी हाँ मित्रों, तो हमारे ऋषि मुनि बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि जब चतुर्थ भाव और जब लगन भाव ये दोनों के स्वामी आपस में अदला बदली कर ले, अर्थात लगन का स्वामी मंगल चौथे भाव में आके बैठ जाए और चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा लगन में आके बैठ जाए। जी हाँ मित्रों, तो ये अद्भुत जो योग होता है इसे हम राशि परिवर्तन कहते हैं। ये महायोग है मित्रों। इस महायोग में अगर किसी की कुंडली में यह महायोग अगर निर्मित हो रहा है मित्रों, तो यह जान लीजिए कि ऐसा जातक जो है वो अपने मेहनत से वो स्वयं का मकान प्राप्त करेगा। जी हाँ मित्रों, और स्वयं के मकान का सुख वो क्या करेगा? प्राप्त करेगा। ऐसे जातक जो है उसको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। ऐसे जातक की माता जो है वो बहुत ज्यादा ज्ञानवान, बुद्धिमान, विवेकवान और सुखी होगी। ऐसा हमें विचार करना चाहिए। जी हाँ मित्रों, तो चलिए हम दूसरा पैरामीटर के बारे में आपको हम बताने के लिए आपको ले चलते हैं मित्रों। तो दूसरा पैरामीटर क्या है? चौथे भाव का स्वामी प्लस शुक्र या गुरु केंद्र या त्रिकोण भाव में हो। जी हाँ मित्रों, तो चौथे भाव का स्वामी अर्थात चंद्रमा कहां हो? केंद्र स्थान में हो या फिर त्रिकोण स्थान में हो। इस कुंडली में आप देख पा रहे हैं मित्रों, चौथा भाव का स्वामी चंद्रमा इस त्रिकोण स्थान में है और दो शुभ ग्रहों के साथ है। जी हाँ मित्रों, ये अद्भुत योग है कि चंद्रमा जब त्रिकोण में दो और शुभ ग्रहों के साथ यदि बैठा हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों को मकान का सुख प्राप्त होता है। जी हाँ मित्रों, तो मकान के सुख प्राप्त करने के लिए मकान भाव का स्वामी का केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठना और दो और शुभ ग्रहों के साथ बैठ जाना उसको जो है उस योग को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है मित्रों। तो ऐसे जातक दो या दो से अधिक मकान बनाते हैं, बहुत लग्जरियस मकान बनाते हैं और मकान का सुख ये प्राप्त करते हैं। चलिए अगला पैरामीटर हमारे शास्त्रकारों ने क्या बताया है मित्रों? अगर चौथे भाव में उच्च के ग्रह अगर बैठे हो तो जातक का एक बंगला जरूर होता है। जी हाँ विद्यार्थियों, अगर ये हमारा चौथा भाव, आप देख पा रहे होंगे चौथा भाव में 4 नंबर की राशि लिखी हुई है। और हमने जब बेसिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास आपको बताई, जब हम बता रहे थे उस समय हम बताए कि गुरु जो होता है वो कर्क राशि में उच्च का होता है। जी हाँ मित्रों, 4 नंबर की राशि जिसे हम कर्क राशि कहते हैं, जब इस 4 नंबर की राशि में इस कुंडली के चौथे भाव में 1 2 3 4 इस चौथे भाव में जब गुरु बैठे हो उच्च के, तब ऐसा जातक अपने जीवन में एक बंगला जरूर बनाता है मित्रों।
तो शास्त्रकारों ने हमें इस विशेष सूत्र के बारे में हमें बताया है। चलिए मित्रों, अगला जो पैरामीटर है हमारा, जब चौथे भाव का स्वामी उच्च राशि में हो और चौथे भाव में कोई शुभ ग्रह बैठे हो। जी हाँ मित्रों, जब चौथे भाव का स्वामी, यहां पर आप देख पा रहे होंगे मित्रों, चौथे भाव का जो स्वामी है 4 नंबर राशि का स्वामी चंद्रमा जब अपने उच्च राशि में हो, अर्थात चंद्रमा कौन सी राशि में उच्च का होता है? वृष राशि में। जी हाँ मित्रों, चौथे भाव का स्वामी अपने उच्च राशि में हो और चौथे भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, ठीक है, शुभ ग्रह एक या एक से अधिक, तो ऐसे जातक को निश्चित रूप से अपने जीवन में मकान का सुख प्राप्त होता है। जी हाँ मित्रों, तो ऐसे जातक को मकान का सुख जो है अवश्य प्राप्त होता है अगर कुंडली में इस तरीके का योग यदि हमें देखने को मिले। चलिए मित्रों, एक और अद्भुत योग के बारे में हम बात करें कि कभी कभी क्या होता है, हम इतना मेहनत करते हैं, हमारे पास पैसा भी होता है, हर परिस्थितियां हमारे अनुकूल होता है, लेकिन इसके बावजूद भी मकान बना पाने में हम जो है सक्षम नहीं हो पाते। हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास सारे हमने जरूरत की सामान मौजूद भी है, लेकिन हम मकान बनाने के बारे में केवल प्लान ही करते रह जाते हैं, लेकिन हम मकान नहीं बना पाते। तो ऐसे कौन कौन से योग है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं मित्रों। अगर चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा, अगर चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा छठवें भाव में बैठा हो, आठवें भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो, तो ऐसे जातक को मकान बनाने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ मित्रों, कोई गुप्त शत्रु के वजह से वो मकान नहीं बना पाता, या फिर कोई उनके कोर्ट कचहरी के मामले के चलते वो मकान नहीं बना पाता। ऐसे जातक कोई गंभीर रोग होने की वजह से वो मकान बना पाने में असमर्थ होता है, क्योंकि उनका व्यय बढ़ जाता है, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाते हैं, तो व्यय इतना अधिक होने की वजह से वो मकान बनाने के बारे में सोच नहीं पाता। जी हाँ मित्रों, अगर चौथे भाव का स्वामी, अगर चौथे भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में जाके बैठ गया, इस कुंडली को आप ध्यान से देखिए मित्रों, यहां पर 4 नंबर की राशि है जिसका राशि स्वामी चंद्रमा है। अगर वो कुंडली के द्वादश भाव में 12 नंबर की राशि में यदि वो चंद्रमा विराजित हो, तो ऐसे जातक जो है उसका मकान तो बना लेता है, लेकिन वह मकान जो है बहुत जल्दी जो है वो क्या हो जाता है, बिक जाता है। क्यों बिकता है मित्रों? क्योंकि उनके हो सकता है स्वयं की बीमारी को लेकर के इतने ज्यादा खर्चे हो सकते हैं, उनके कर्जे हो सकते हैं, या उनके परिवार के स्वास्थ्य को लेकर के इनको कोई कर्जा लेना पड़े और उस कर्जे की वजह से वो मकान को क्या कर सकता है, बेच भी सकता है। तो इस तरह से तमाम परिस्थितियां जो है उनके जीवन में उत्पन्न होता है मित्रों। तो इस तरह हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे विशेष शास्त्रीय योग होते हैं जिनमें व्यक्ति अपना मकान बना पाते हैं। कभी कभी मकान नहीं भी बन पाता, तो उसके भी योग को हमने आपको बताया है मित्रों। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आता है, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, यदि आपको अपनी कुंडली हमसे एनालिसिस करानी है, तो जरूर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए मित्रों। अगर आपके मन में अगर प्रश्न है, अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में मकान का सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा, इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, तो जरूर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। हमारे लिंक पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां पे अपना बर्थ डिटेल शेयर करिए मित्रों। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपके जीवन में और कब मकान का सुख प्राप्त होगा, अथवा मकान का सुख आपके कुंडली में है अथवा नहीं, इसके बारे में आपको जरूर बताएंगे मित्रों। यदि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आता है, तो हमें अपना इसी तरह से आशीर्वाद देते रहिए। आप अपना कीमती समय हमारे इस चैनल को देते हैं मित्रों। कहीं ना कहीं इस ज्ञान के महायज्ञ में आप सबकी सहभागिता भी अपेक्षित है, और इस ज्ञान को आप ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर करिए जिन लोगों के मन में ये प्रश्न बनता है कि हमें मकान का सुख कहां प्राप्त होगा। जी हाँ मित्रों, तो ऐसे जातकों के लिए हमारा ये वीडियो जो है वो बहुत लाभकारी होने जा रहा है। तो इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ मित्रों, परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपको सुखी रखे और आपकी मनोकामना पूरी करे। नमस्कार।